श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत शुभ, मंगलकारी और भगवान शिव की अपार कृपा दिलाने वाला माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में मुख्य पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत 100 गायों के दान के बराबर पुण्य देने वाला होता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं और दुश्मनों का नाश करने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि 27 मार्च दिन गुरुवार को पड़ रही है। तो आपको गुरु प्रदोष व्रत 27 तारीख को ही गुरुवार के दिन करना है। और आपको पूरी जानकारी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा को प्लीज़ ज़रूर पूरा सुनिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक गरीब पुजारी ब्राह्मण रहा करता था। कुछ समय बाद उस पुजारी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती और शाम को घर वापस आती। ऐसे ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पाल रही थी। एक दिन माँ और बेटा दोनों ही भिक्षा मांगकर लौट रहे थे कि उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपनी पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। उसकी यह हालत पुजारी जी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र की ही तरह उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम में गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और विधि भी जानी तथा घर आकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार की बात है, दोनों बालक वन में घूम रहे थे तो उनमें से पुजारी का बेटा तो घर वापस लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। वह कन्या उस राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन भी उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध करके विजय को प्राप्त किया तथा पत्नी के साथ अपने राज्य में जाकर राज्य करने लगा। दुश्मनों को वहां से भगा दिया। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को भी आदर के साथ ले आया तथा वहीं पर उन दोनों को भी रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रताएं दूर हो गईं। वे सब सुख और सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण यानी कि रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। फिर क्या था, उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे और कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को
अपनी अभीष्ट वस्तु की भी प्राप्ति होती है। जब यह प्रदोष व्रत राजकुमारी ने किया तो उसे भी सब चीज की प्राप्ति हुई। जब यह प्रदोष व्रत गरीब ब्राह्मणी ने किया तो उसे राज्यपाट का सुख भोगने को मिला। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है अथवा उसकी कथा सुनता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। पर गुरु प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए? केले की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु को गुड़ और केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बरसती है, गुरु बृहस्पति की कृपा भी होती है और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। हे भोलेनाथ, जो भी इस कथा को पढ़े सुने अथवा हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनके सभी बिगड़े हुए काम बनाना। यह थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। महादेव की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बरसती रहे। जय भोलेनाथ।